वसिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश, एक प्रेरणा स्रोत। दर्शकगण, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि स्वामी दयानंद जी का कालजयी ग्रंथ है, अमर ग्रंथ है। आर्य जगत में जून मास को सत्यार्थ प्रकाश मास, सत्यार्थ प्रकाश मॉन्स घोषित किया गया है। इस क्रांतिकारी ग्रंथ का लेखन कार्य 12 जून 1874 में प्रारंभ किया गया था। हिंदी में लिखा गया यह बृहद ग्रंथ हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक है। हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, अतः सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल स्रोत वेद तथा महर्षि द्वारा रचित संस्कृत पुस्तकें ही हैं। दर्शकगण, स्मरण रहे कि समय के साथ साथ धीरे धीरे संस्कृत भाषा का पढ़ना पढ़ाना कम होता गया और प्रांतीय भाषाएं प्रबल होने लगी। संस्कृत भाषा से दूर होने के कारण अर्थात जड़ से कट जाने के कारण लोग विशुद्ध वैदिक धर्म आर्य धर्म को भूलने लगे, छोड़ने लगे। लोग आचार को ही धर्म समझने लगे, मानने लगे। संस्कृत भाषा और विशुद्ध धर्म से दूर होने का परिणाम यह हुआ कि भारत समाज में अविद्या, अंधकार और अंधविश्वास बढ़ने लगा। तब से ही देश का पतन होने लगा। उधर विदेशियों का आक्रमण समय समय पर होता रहा। यह दुखद व दीनहीन दशा हजारों वर्षों तक विद्यमान रहा। देवियों सज्जनों, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के गुरुवर श्री वीरजानंद जी दंडी बहुत चिंतित थे। देश धर्म की चिंता उन्हें सदैव सताती रहती थी। अपने जीवन में उन्होंने अनेक लोगों को, राजाओं को जागृत करने का प्रयास किया, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उनके जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें दयानंद जैसा मेधावी और तेजस्वी शिष्य मिला। दयानंद जैसा शिष्य को पाकर गुरु वीरजानंद जी धन्य हो गए। अपने योग्य शिष्य को उन्होंने अपनी दिल की बात, अपनी चिंता के बारे में चर्चा करते हुए उन्हें देश, धर्म और समाज के उद्धार के लिए प्रेरित किया। गुरु दक्षिणा के अवसर पर योग्य शिष्य दयानंद ने अपने गुरु को वचन दिया कि देश में फैले अविद्या, अंधविश्वास तथा मत मतांतरों के जाल में फंसे देशवासियों को अवश्य मुक्त करेगा और सत्य सनातन वैदिक धर्म तथा ऋषि महर्षियों की परंपराओं को पुनः स्थापित करेगा, सबका उद्धार करेगा। देवियों सज्जनों, दयानंद अपने गुरु से विदा लेते समय ही से धर्म प्रचार प्रसार करने लग गए। स्वामी जी के उत्तम और कल्याण विचारों से अनेक लोग प्रभावित हुए और उनके शिष्य बनने लगे। उन शिष्यों में से एक राजा जय किशन दास जी भी थे। राजा जय किशन दास जी अंग्रेजी सरकार में ऊंचे पद पर कार्य करते थे। इसी राजा जय किशन दास जी के निवेदन पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखना स्वीकार किया।
राजा जय किशन दास जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आप अपने उत्तम विचारों को लिपिबद्ध कर दें ताकि कल यदि आप नहीं रहे तो भी लोग आपके विचारों से लाभ उठा सकेंगे, प्रेरणा पा सकेंगे। स्वामी जी को राजा जय किशन दास जी का सुझाव अच्छा लगा और 12 जून 1974 को पुस्तक लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी बोलते जाते थे और 2 पंडित लिखते जाते थे। दर्शकगण, हिंदी भाषा में लिखित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में 10 समोल्लास में सत्य सनातन वैदिक धर्म के हर पहलू पर विचार किया गया है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो छूट गया हो। सत्यार्थ प्रकाश को हम सत्य सनातन वैदिक धर्म का मूल ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, मनुस्मृति, दर्शन शास्त्र तथा अन्य ऋषिकृत पुस्तकों से प्रमाण दे देकर स्वामी जी महाराज ने सत्य सनातन धर्म पर प्रकाश डाला है। जिस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखित पहली पुस्तक है, उसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हिंदी में लिखित प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रमुख स्रोत हैं और हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश सत्य सनातन धर्म पर एक अद्वितीय ग्रंथ है, एक संपूर्ण ग्रंथ है जो विशुद्ध वैदिक धर्म व ऋषि परंपरा को सरल तथा ओजस्वी शब्दों में प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि भारत देश में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर लोगों में जागृति आई, समाज में क्रांति मची और फिर आगे चलकर भारत देश स्वतंत्र हुआ। सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ से ही प्रेरणा का स्रोत रहा और हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करता रहा और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ। देश विदेश में भी सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार हमारे देश मॉरिशस में भी सत्यार्थ प्रकाश के आने से क्रांति मची। देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा हमारे देश में भी आर्य विचारों की ज्योति जली और आर्य समाज बना और आर्य समाज को इस धरती पर सुदृढ़ करने में डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी भी सत्यार्थ प्रकाश से प्रभावित व प्रेरित हुए थे। वे इंग्लैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़े थे। वे फेलो ऑफ द स्कूल ऑफ सर्जरी थे। फर्स्ट क्लास ऑनर्स से विभूषित थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। पर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से उनके विचारों में परिवर्तन आया और वे देश, धर्म, जाति की सेवा में, परोपकार में अपने आप को समर्पित कर दिए। देश विदेश तथा मॉरिशस में भी आकर अपनी डॉक्टरी कार्य करते रहे, लोगों को शारीरिक दुख दर्द से बचाते रहे और साथ साथ धर्म प्रचार भी करते रहे, अर्थात सभी के मन, बुद्धि, आत्मा को वे शुद्ध पवित्र करते रहे। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी जहाँ मॉरिशस में रहकर आर्य समाज को सुदृढ़ किए, वहाँ महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी अंग्रेजी में अनुवाद किए। उनकी ये महत्वपूर्ण कार्य से अंग्रेजी भाषा के द्वारा भी वेद तथा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। देवियों सज्जनों, मॉरिशस के सभी आर्य भाई बहन जहाँ महर्षि स्वामी दयानंद जी के ऋणी हैं, वहाँ डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी के भी
ऋणी हैं। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज जी का नाम हम सदैव स्मरण करेंगे। उनकी मृत्यु 8 मई 1915 में हुई थी और उनकी स्मृति में आर्य सभा मॉरिशस द्वारा बेलमार के सागर तट पर डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज आश्रम बनाया गया है। देवियों सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश को हम सभी पूरे जून महीने में स्वाध्याय करते रहे, प्रवचन आदि सुनते रहे। चले हम एक दृढ़ संकल्प लें कि हम नित्य प्रतिदिन इस अमर ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, प्रेरणा पाएंगे और अन्यों को भी प्रेरित करेंगे। जिस प्रकार डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज प्रेरित होकर इस धरती पर सबके कल्याण और उद्धार के लिए कार्य करते रहे और ओम का झंडा लहरा गए, फहरा गए। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ बोले, कोटि कोटि जनता की आश, अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।